मैम मेरे को शिव जी से मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा प्यार है, थोड़ा ज़्यादा है, आप जैसा देख सकती होंगी, तो मुझे उनकी ब्लेसिंग मिल सकती है? शंकर भगवान की? हाँ, बहुत ज़्यादा। ओके। पूरा नाम एक बार बताइए आपका। जी, आप आना चाहते हो? देखो, वो तो मैंने पूछा कि आप आना चाहते हो क्या इनको आशीर्वाद देने, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने बोला क्यों? तो वो बोलते उसको पूछो, वो मुझसे प्यार करती है या मेरे पास कुछ चीजें मांगने ही आती है। आप जब भी जाते हो इनसे मैरिज की ही बात करते हो क्या? हाँ, मैं मैरिज की ही हाँ, माँगती देखा? हूँ। तभी वो चिढ़ रहे। वो क्या बोल रहे, ये मुझसे नहीं प्यार करती है, मुझसे शादी का मांगने आती है, इसे मुझसे नहीं प्यार है। पर मैं उन्हें थोड़ा-सा मनाऊँ, मैं तो मेरा तो मकसद ही यही था आपसे बात करने का कि मैं इसके बारे में पूछूँगी और इनसे थोड़ी-सी बात कर लूँगी। पर वो ये भी तो जान वो आप तो उनसे सीधा ये मना बोलो ना, कर रहे हैं। प्यार भी तो करती हूँ ना, 24 घंटे नाम भी लेती रहती हूँ। पर मैं वो झूठ बोल क्या सकती बोल हूँ? रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तो आप नाम लेते हो, याद करते हो, लेकिन आपका इंटेंशन शादी करा दो, ये होता है। एक बेटी की तरह, एक पापा की तरह उनसे प्यार नहीं कर रहे हो आप। आप अपने स्वार्थ के लिए उनसे कनेक्ट हो रहे हो। वो ये बोल रहे हैं। ये जब भी कनेक्ट हुई है, अपने काम के लिए, अपनी शादी के लिए कनेक्ट हुई है मुझसे। यही सच है ना? वो तो बीच वही बोल रहे हैं। हाँ, बीच में तो मेरी फिर थोड़ी-सी लड़ाई तो झगड़े हो गए थे। किसके साथ? शिव जी के साथ में थोड़े पापा को लेके, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे बीच में, तब मैं मतलब बहुत पूजा, मंडे का व्रत, बहुत पूजा वगैरह होता था, तो 1 साल के लिए मैं ना बहुत दूरी हो गई थी मेरी उनसे, दोबारा से वापस शुरू करा मैंने फिर। नहीं, पर उनको आपसे पहले से ही कनेक्शन फ़ील नहीं होता है, क्योंकि आप पहले से ही चीज़ें माँगने के लिए ही उनसे कनेक्ट किया हो। वो जो पहले भी आप सोमवार करते रहोगे ना, वो भी आपने शादी के लिए ही किया है। ये मेरे शिवजी मेरे पापा है, शिवजी मेरे भगवान है, वो वाला भाव से आपने एक बच्चे और बाप के रिलेशन से कभी नहीं किया है आपने कनेक्ट। आपने स्वार्थ के लिए ही कनेक्ट किया है, वही वो बोल रहे हैं। तो कहाँ है प्यार? इससे पूछो प्यार कहाँ है? ऐसे वो बोल रहे हैं। तो वो आपके थ्रू बात भी नहीं करेंगे? ना बोल रहे हो, मना कर रहे हैं। मैं मेरी ओर से कुछ सवाल पूछती हूँ, रुकिए। बाबा, आपको तो पता है सब लोग ही आपसे शादी के लिए ही लगे पड़े रहते हैं। तो इससे भी जो भी है इसे नहीं समझ में आया रहेगा। तो इसे एक मौका तो दे दो। ब्लेसिंग्स लेने आई है, ब्लेसिंग्स तो दे दो। फिर दोबारा सिर्फ स्वार्थ से नहीं आपसे कनेक्ट करेगी। वो ब्लेसिंग्स के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सद्मार्ग के लिए आपको कनेक्ट करेगी। तो एक मौका दोगे आप? दोगे क्या मौका उसकी सोल जर्नी करने के लिए? गलती सबसे होती है ना बाबा। दे रहे हो एक मौका? तो दे रहे हो ना मौका? ठीक है, कुछ बोलना है इनको तो फिर। बोलना है। वो रुको, वो बाबा पहले आपको बोलना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो तुम अपनी झूठी खोखली चीजें लेके मेरे पास मत आया करो। हम्म। और फिर जब नहीं काम होता है तब तुम मुझे ब्लेम करती हो। हम्म। तो ये भक्ति नहीं होती है, ये डिवोशन नहीं होता है। अपने हम्म। अपने स्वार्थ को डिवोशन का और प्यार का नाम मत दो। मुझे नहीं पसंद है ये सारी चीजें। मैं नहीं देखता हूँ ऐसे लोगों को। हम्म। वो ऐसे बोल रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते हो उनको? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ। बाबा सुनिए, ये जो बोलना चाह रही है वो बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मांगा ठीक है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन पापा के बाद मैंने आपको ही पापा माना है, और मैं जाती भी हूँ, तो कोशिश करती हूँ मेरे एक भी दिन ना चूके, क्योंकि मेरे को खुद सुकून नहीं मिलता देखे बिना। प्रयास करती हूँ जितना नाम जप कर पाऊँ, ऑफिस के बीच भी उतना करती हूँ, और बाकी तो आपको सब पता ही है। तो बस मैं चाहती हूँ आप हमेशा मेरे साथ में रहो, हमेशा। मुझे नहीं मतलब जाना किसी से, आप तो सब जानते हो, झूठ से सब कुछ, मेरे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। मुझे सच में अभी वो दूरी बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं गलत चीजों में जाती भी हूँ तो भी मैं अपने आप को पकड़ के रखती हूँ कि नहीं, मैं नहीं जाऊँ। ये तो चीजें देखते हैं ना आप। बाबा दे रहे हो इनको मौका एक। आपकी मर्जी है बाबा। हाँ, मैं तो बोलती हूँ हर सोल को एक चांस देना चाहिए। अगर उनको समझाया गया और वो समझ रही है तो सबको चांस देना चाहिए। अभी तक तो इनको पता ही नहीं था ना कि वो क्या गलती कर रहे हैं। अभी समझ में आया है कि वो स्वार्थ से जुड़ रहे थे। इनको तो स्वार्थ स्वार्थ ही नहीं लग रहा था ना। तो क्या बोलना है इनको? आपका रिप्लाई दो, क्या बोलना है? वो बोल रहे हैं अपनी आत्मा शुद्धिकरण पे ध्यान दो। जितनी जितनी शुद्ध होगी उतना उतना तुम्हें मैं और पास मिलूंगा। अपने स्वार्थ के लिए मुझे मत बुलाओ, क्योंकि स्वार्थ के लिए बुलाओगे और मैं आ जाऊंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तुम सही हो और तुम सच्ची हो और निस्वार्थ हो तो बिना बुलाए भी आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है?
तो बाबा आप अभी अभी इससे नाराज हो? अभी सॉरी। नाराज नहीं हो, अभी नाराज नहीं है वो। अभी उन्होंने आपको माफ कर दिया, पर एक चांस दिया है ताकि आप सुधर जाओ और अपनी सोल जर्नी पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। ऐसे या तो भगवान से सद्बुद्धि मांगो, ऐसे कोई शादी मांगने के लिए मत जाओ। उनको पता है आपकी कहाँ करानी है और क्या सही है। हम्म। ठीक है, तो बस आप उनको इतना बोलो, बाबा बस आशीर्वाद दो, आप मेरे पापा हो, आपको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, तो मुझे बस सद्बुद्धि दो, बस उतना ही बोलो आप उनको। ठीक है, ठीक है। सद्बुद्धि, संरक्षण, यही सब चीजें मांगो, शादी नहीं मांगना है। ठीक है।